मंदिर में पूजा अर्चना अपने चरम पर थी। घंटियों की मधुर आवाज, मंत्रों का पवित्र उच्चारण और दीपकों की जगमगाहट पूरे वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। हर कोई श्रद्धा में डूबा हुआ था। तभी पुजारी जी ने मुस्कुराते हुए सामने खड़े वेद और अनिका की ओर देखा और सहज भाव से कहा, तुम दोनों जोड़े के रूप में परिक्रमा कर लो। यह सुनते ही आसपास खड़े लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। किसी ने मजाक में सीटी बजाई तो किसी ने एक दूसरे को देखकर आंखों ही आंखों में इशारे किए। ऐसा लग रहा था मानो सबको इसी पल का इंतजार था। भीड़ के बीच खड़ा एक शख्स हंसते हुए आसमान की तरफ देखने लगा और बोला, वाह ऊपर वाले, बिल्कुल सही समय पर भेजा तूने मजनू बाबू को। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। माहौल हल्का और खुशनुमा हो गया। लेकिन इस पूरे माहौल में एक इंसान ऐसा था जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, अनिका। उसकी आंखें एक पल के लिए वेद से मिली और फिर झट से दूसरी तरफ मुड़ गईं। चेहरे पर झिझक थी, मन में उलझन थी और दिल जैसे किसी अनजाने डर से भरा हुआ था। दूसरी ओर वेद भी उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन साथ ही एक बेचैनी भी थी कि आखिर अनिका क्या सोच रही है। पुजारी जी ने फिर से इशारा किया, आओ बेटा, परिक्रमा शुरू करो। वेद ने हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए अनिका की ओर हाथ बढ़ाया। आसपास खड़े लोग उत्सुकता से दोनों को देखने लगे। सबको लगा कि अब अनिका मुस्कुराएगी और वेद के साथ परिक्रमा शुरू कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनिका वहीं खड़ी रही। उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। आंखों में अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। भीड़ में खुसर-पुसर शुरू हो गई। क्या हुआ? अनिका क्यों नहीं चल रही? सब ठीक तो है ना? तभी एक महिला ने हैरानी से पूछा, अनिका, क्या बात है? वेद के साथ परिक्रमा नहीं कर रही? यह सवाल सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। अभी तक जहां हंसी मजाक की आवाजें गूंज रही थी, वहां अचानक सन्नाटा छा गया। हर निगाह सिर्फ अनिका पर टिक गई। वेद भी अब पूरी तरह गंभीर हो चुका था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अनिका ने धीरे से अपनी आंखें बंद की। ऐसा लगा जैसे वह अपने भीतर चल रहे तूफान को शांत करने की कोशिश कर रही हो। उसके मन में अनगिनत भावनाएं एक साथ उमड़ रही थी। कुछ ऐसी बातें जिन्हें वह लंबे समय से अपने दिल में दबाकर बैठी थी। कुछ पल बाद उसने आंखें खोली। उसकी निगाहें एक-एक करके वहां मौजूद सभी लोगों पर घूमीं। फिर उसने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, झिझक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने सीधे सबकी तरफ देखा और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, एक्सक्यूज मी। बस इतना कहते ही हर कोई चौंक गया, क्योंकि उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो साफ बता रहा था कि अब कोई बड़ा सच सामने